हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। साफ साफ यहां पर दिख रहा होगा आपको, पहले आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा मैंने क्या बताने वाला हूं, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान से, किससे, कक्षा 12 जीव विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ये आंसर के साथ रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये सभी क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन भी बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो इनको आपको तैयार करके ही जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और देखेंगे अपने क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनके राइट आंसर भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 1 है, इसको 1 मानिए आप। 1 है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एपोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी है बहुभ्रूणता, ऑप्शन नंबर सी है एंडोकार्पिक और ऑप्शन नंबर डी है एंडोस्पर्मिक, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंडोस्पर्मिक कहा जाता है उन्हें, ठीक है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है। अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों ये आपके लिए, ठीक है। अभी से आप लोग याद कर लीजिए इसे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है ट्रापा, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर सी है जलकुंभी और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों, मतलब कि हाइड्रीला और जलकुंभी दोनों। आपको बताना इसका राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी। क्या? जलकुंभी एक क्या है? जंगली घास है, जलीय जंगली घास है एक जलकुंभी। जल से जलीय और जंगली से जल, मतलब कि जल यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी दोनों बार जा ही जा आया है। आपको ऐसे करके इसको ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए वायु परागण किसमें नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है घास, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है सैल्विया। आपको बताना इसका राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है भाइयों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैल्विया। वायु परागण किसमें होता है? वो होता है सैल्विया में। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वायु परागण सैल्विया में होता है, अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? ठीक है, अभी हमने वायु परागण के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे स्वपरागण। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? अगर आपने स्वपरागण पढ़ा होगा तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, ठीक है। स्वपरागण आपने पढ़ा है तो राइट आंसर एकदम पता होगा इसका आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है भाइयों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विलिंगी। स्वपरागण किसमें होता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी में स्वपरागण होता है। क्योंकि जब दोनों एक ही साथ रहेंगे तो स्वपरागण आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और जब दोनों अलग अलग होते हैं, कोई इस पौधे में और कोई दूसरे पौधे में, तो वहाँ पर एक लिंगी कहते हैं उन्हें, वहाँ पर परपरागण होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए क्या है। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, फफूंद की या शैवाल की? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है भाइयों वो क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, यानी कि ये अनावृत बीजी इसका राइट आंसर है। यानी कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? वो है अनावृत बीजी की विशेषता है। अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, कायिक प्रवर्धक नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी है चूसक, ऑप्शन नंबर सी है शाखा, ऑप्शन नंबर डी है चल बीजाणु। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या, चल बीजाणु। चल बीजाणु इसका राइट आंसर है, और ये एकदम राइट आंसर है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, वो है चल बीजाणु, इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है, आम, नींबू, धान, सेव। आपको बताना है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है भाइयों वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सेव जो है इनमें से एक कूट फल है। क्या कूट फल है, सेव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ठीक है, सेव एक कूट फल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाइयों, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, और सी है लिंग का निर्धारण करना, और डी है इनमें से सभी। आपको बताना है भ्रूणपोष का कार्य क्या है, अगर आपने भ्रूणपोष पढ़ा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भ्रूण को पोषण देना। यह है क्या, भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। ये अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी साइट्रस एवं आम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है भाइयों वो है आपके सामने, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रेसिया एवं घास, इसका एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए आंसर ए लिखा हुआ है, यही इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, यह एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभी से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है। आपको बताना है कि भ्रूणपोष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी है अगुणित, ऑप्शन नंबर सी है त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी से देख लीजिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिगुणित, भ्रूणपोष त्रिगुणित है। भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है भाइयों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए, बीज चोलक का निर्माण होता है। यहाँ देखिए क्या है, बीज चोलक का निर्माण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिकार्प से, ऑप्शन नंबर बी एपिकार्प से, ऑप्शन नंबर सी बीजांड कवच से, और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस से। आपको बताना है इसका राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, यानी कि पेरिकार्प से। बीज चोलक का जो निर्माण होता है वो होता है पेरिकार्प से, अभी से याद कर लीजिए। ठीक है, आपको पहले से आता है तो कमेंट कर दीजिए करें, हम भी पता चल जाएगा कि आप कितना होशियार हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि 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 फलनी फल है, आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। आपको बताना है राइट आंसर, आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक भूमि फलनी फल है कौन सा इनमें से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूंगफली जो है एक भूमि फलनी फल है, अभी से याद कर लीजिए मूंगफली। ठीक है, मूंगफली ये क्या है, भूमि फलनी फल है, इसलिए क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वायु परागण। देखिए वायु परागण सामान्यतया पाया जाता है लिली में, घासों में, आर्किडस में और लेग्यूमस में। ठीक है, आपको बताना है राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं भाइयों, मैं बताऊंगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी घासों में पाया जाता है।
ठीक है, घासों में पाया जाता है ये। क्या? वायु परागण जो होता है घासों में सामान्यतः पाया जाता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी वीडियो आपको देखना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है, और अच्छे से अच्छा आप नंबर ला पाए, ठीक है, क्योंकि हम 95% दिलवा के रहेंगे अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाता है और बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है इस चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? 2016 में भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी है कमल, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रिला और ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। आपको बताना है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी, मैंने ऊपर भी बताया था कि जहां पर जल आ जाए वहां पर जलकुंभी राइट है। कुछ भी तुक्का मार दीजिए, एकदम जल आ जाए तो जलकुंभी लगाना है आपको, राइट आंसर है, ठीक है, तुक्का एकदम। ये देखिए जलकुंभी एकदम राइट आंसर है इसका। अभी से याद कर लीजिए, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? वो है आपका जलकुंभी, ठीक है, अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है सहायक केंद्रक और ऑप्शन नंबर डी है ए एवं बी दोनों। आपको बताना राइट आंसर। नहीं पता मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आपको लेने की, ठीक है, बस आप अच्छे से वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर बी है सॉरी द्वितीयक केंद्रक। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका को क्या है? द्वितीयक केंद्रक को कहा जाता है, अभी से याद रख लीजिए, ये इसका राइट आंसर है। द्वितीयक केंद्रक को कहा जाता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है भाइयों, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है, 2011 में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, सरसों, गुड़हल, पपीता इनमें से कोई नहीं, निम्न में से कौन एक लिंगी है? यहाँ पर देखिए वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पपीता। पपीता जो है वो एक लिंगी होता है, बाकी सब द्विलिंगी होते हैं। पपीता यहाँ पर राइट आंसर है, सरसों आपकी द्विलिंगी होती है और गुड़हल भी आपका द्विलिंगी होता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? 2015 और 16 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब, है ना। ऑप्शन नंबर ए है जायफल, ऑप्शन नंबर बी है लीची, ऑप्शन नंबर सी है शरीफा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीची। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? वो है लीची, ठीक है, लीची का हम लोग बीज चोल खा लेते हैं, ठीक है, बीज चोल इसका खाया जाता है, लीची फल का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए क्या है, परागण मुख्यतया है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, परागण मुख्यतया है। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी युग्मक, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना राइट आंसर। नहीं पता मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, परागण मुख्यतया है, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक, सॉरी परागकण मुख्यतया है नर युग्मक। जो परागकण होता है वो क्या होता है? वो नर युग्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एकदम करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या है, परागकण पराग भित्ति होती है। 2013 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और कई स्तरीय। पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और कई स्तरीय। आपको बताना है इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि द्विस्तरीय होती है पराग भित्ति, ठीक है।
पराग भित्ति जो आपकी होती है ऑप्शन नंबर बी है द्विस्तरीय होती है। अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर बी है सजावटी, ऑप्शन नंबर सी है एलर्जी कारक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो सकता है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है एलर्जी कारक। ठीक है, जो आपके परागकण क्या हो सकते हैं, एलर्जी कारक भी हो सकते हैं। अभी से याद कर लीजिए, आपके परागकण जो होते हैं वो एलर्जी के कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। वायु परागित पुष्प सामान्यतया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, ऑप्शन नंबर बी छोटे, ऑप्शन नंबर सी रंगहीन और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, मतलब कि छोटे और रंगहीन दोनों। आपको बताना राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, छोटे और रंगहीन। जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो सामान्यतया छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, बी और सी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए क्या है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है चिड़िया में, ऑप्शन नंबर बी है चमगादड़ में, ऑप्शन नंबर सी है घोंघा में और ऑप्शन नंबर डी है हवा में। ठीक है, आपको बताना राइट आंसर। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर डी राइट है, यानी कि हवा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, वो होता है हवा के द्वारा। ठीक है, अभी से याद कर लीजिए, हवा के द्वारा इसका परागण किया जाता है या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है चिड़िया, ऑप्शन नंबर बी है चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी है हवा, ऑप्शन नंबर डी है कीड़ा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हम आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, यानी कि कीड़ा। कीड़ा एकदम राइट आंसर है इसका, कीड़ा एकदम राइट आंसर है। एंटोमोफिली नामक परागण कीड़े के द्वारा किया जाता है या होता है, इसका राइट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, क्योंकि 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, यहाँ पर देखिए, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मिल सके, चैप्टर वाइज आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोपी पोटेंसी और इनमें से सभी। आपको बताना है राइट आंसर। टोटी पोटेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी जो होता है, यहाँ पर देखिए टोटी पोटेंसी जो होता है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है इस गुण के द्वारा। ठीक है, ये आपका गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा पादप कोशिका से एक पूरा पौधा बन सकता है, अगर टोटी पोटेंसी के द्वारा बनाना चाहें तो। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कमल में परागण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इन सभी द्वारा कमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए जल द्वारा, क्योंकि कमल जो होता है वो जल में ही पाया जाता है। ठीक है, कमल जो होता है वो जल में ही पाया जाता है, इसलिए उसमें परागण भी जल ही द्वारा होगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिए अभी से आप। कमल अगर जल में पाया जाता है, उसमें परागण भी जल के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है,
ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को बताता हूँ, बाकी आप भाड़ में गए सब, उनसे कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखते हैं केवल हम। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी, क्लिस्टोगेगी गेमी और डाइकोगेमी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर, पुष्प बंद रहते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लिस्टोगेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्लिस्टोगेमी। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, अभी से याद कर लीजिए इसलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आर्किगोनियम, अंडप, परागकोश, गुरु युग्मकोद्भिद। आपको बताना राइट आंसर क्या हो सकता है। आवृतबीजी जो होता है उनमें कौन सी संरचना नहीं मिलती है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो संरचना होती है वो आवृतबीजी में नहीं मिलती है, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। ये संरचना जो होती है वो आवृतबीजी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ठीक है। आपको बताना है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 कोशिकीय भाई, 7 कोशिकीय, ठीक है। अभी से देख लीजिए 7 कोशिकीय। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष जो होता है वो 7 कोशिकीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बीजांड के व्रंत को कहते हैं फ्यूनिकल, केरनकल और न्यूसेलस और पेडिसिल। आपको बताना राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं बीजांड के व्रत को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अभी से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाइयों यहाँ से मैंने आपको कितने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिए हैं मैंने, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे और भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अब मैं आपको अगली वीडियो में भौतिक विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक से बताऊंगा। इसके बाद आपको रसायन विज्ञान से भी बताऊंगा। अभी मैंने जीव विज्ञान के बताए हुए हैं। तो अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं और देखने के लिए उत्सुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।